हर कोई एसआईपी की बात करता है, 100 रुपए से करोड़ बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपको सीरियसली एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? स्मॉल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बिग वेल्थ। एसआईपी से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि एसआईपी से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। एसआईपी का बेसिक्स भी समझाऊंगा, देन आपको एक डिफरेंट अप्रोच भी दूंगा ताकि आप कैसे, अगर आप एसआईपी ही करना चाहते हो तो आप कैसे एसआईपी से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एंड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लास नंबर 10, एसआईपी एंड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एसआईपी। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बिग वेल्थ, क्या ये रियल है एंड इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। आपको जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ आप वो कंप्लीट करो, अपने नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। एंड 1-to-1 जूम सेशन पे भी आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। क्लास नंबर 10, एसआईपी एंड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एसआईपीज। तो सबसे पहली चीज आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बिग वेल्थ। क्या ये रियलिटी है? क्या सच में ऐसा होता है कि एसआईपी से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो? देखो, प्रैक्टिकली तो हाँ पॉसिबल है, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है, बट आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। कंपाउंडिंग में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जब आप एसआईपी करते हो। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है, क्या हम 100 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ जी, पॉसिबल तो है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसआईपी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टेबल, इज एसआईपी रियली वर्थ इट? क्या एसआईपी सच में वर्थ इट है? एंड हमें यहाँ पे बोला है 100 रुपीज पर डे की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। अब देखो, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाई हुई है। जैसे आप 100 रुपए अगर पर डे इन्वेस्ट करते हो, 200 रुपए पर डे इन्वेस्ट करते हो, 500 रुपए पर डे इन्वेस्ट करते हो, या फिर 1000 रुपए पर डे इन्वेस्ट करते हो, तो 12% के सीजीआर से लगभग आपकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टेबल, ये मैंने एक ग्रोथ टेबल बनाई हुई है। इससे आपको समझने में इजी होगा कि एक्चुअल जो एसआईपी के रिटर्न्स हैं वो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेली एसआईपी है, एक आपके ईयर्स दिए गए हैं, एंड तीसरा कॉलम आपको दिया गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, कि अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू वो बन जाएगी। अब देखो, अगर आप 100 रुपीज पर डे इन्वेस्ट करते हो किसी भी एसआईपी में या फिर इंडेक्स फंड में, जहां पर आप एवरेज रिटर्न सोच रहे हो 12% का। देखो, आप लॉन्ग टर्म में मतलब इंडेक्स में अगर आप निफ्टी की बात करो तो लगभग कहा जाता है कि 12% का एवरेज सीजीआर रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप निफ्टी में ही एसआईपी कर रहे हो एंड आपका 100 रुपीज पर डे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तो ये टोटल जो वैल्यू है वो हो जाती है 1.06 करोड़। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप 200 रुपीज पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें 12% का सीजीआर है और 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2.12 सीआर। ठीक है, वहीं पे अगर बात करो 300 रुपीज पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो 30 सालों के लिए, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 3.18 करोड़। इसी हिसाब से अगर आप 500 रुपए पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर 1000 रुपए पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड सेम 30 साल तक इन्वेस्ट करो, तो आपकी जो नेट वैल्यू हो जाएगी 10.6 करोड़, अगर आप 1000 रुपीज पर डे इन्वेस्ट करें। ठीक है, 1000 रुपीज पर डे इन्वेस्टमेंट मंथली लगभग अगर आप 30,000 की समथिंग की इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर प्रॉपर एसआईपी कर रहे हो, तो आपकी जो नेट वैल्यू है आफ्टर 30 ईयर्स वो लगभग हो जाती है 10.6 सीआर के समथिंग। एंड इसमें हमने एवरेज रिटर्न दिया है 12% का सीजीआर। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो निफ्टी का रिटर्न भी लगभग 12% के समथिंग का ही माना जाता है, या फिर वही रिटर्न एवरेज रहता है। ठीक है, तो आप देखो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टिंग करते हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आप इसको अचीव कर जाओगे अगर आप एक डिसेंट वैल्यू से एसआईपी स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, एसआईपी एग्जैक्ट है क्या? एसआईपी 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 बात सब करते हैं, बट है क्या? देखो, एसआईपी इक्वल टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हेडिंग है डाली हुई है। एंड एसआईपी इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में भी होती है। दूसरी चीज, एसआईपी आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हो या फिर किसी और एसेट क्लास में आप एसआईपी कर सकते हो। बट मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर आपको एसआईपी करनी ही है तो आप म्यूचुअल फंड में करो, क्योंकि स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं या किसी भी और एसेट क्लास की आप बात करो, तो वहां पर एक रिस्क हमेशा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप
रिलायंस के स्टॉक में अगर एसआईपी कर रहे हो तो वैसे तो फंडामेंटली बहुत ही वेल स्टॉक है, बट मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल अनसर्टेनिटी, कुछ फिक्स नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि अगर बाई चांस रिलायंस परफॉर्म नहीं करा तो आपकी एसआईपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब जीरो तो नहीं होगी बट आपके रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। वहीं पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग होती है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट रहता है, सब कुछ एक डिसेंट वे में होता है। तो आपको जो 12% का सीज रहता है वो लगभग लगभग सर्टेनिटी रहती है कि इतना परसेंट का लगभग बन जाता है। बट जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक से बचना चाहिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो एंड आपके पास इतनी ही नॉलेज है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खुद चूज कर सकते हो, तो फिर आप एसआईपी क्यों कर रहे हो? आप फिर प्रॉपर्ली इक्विटी इन्वेस्टिंग करो, आप फिर प्रॉपर्ली मार्केट्स में आओ, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ क्या, रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप स्टॉक्स भी लिख सकते हो और कुछ एसेट क्लास भी लिख सकते हो, लाइक आप इंडेक्स में भी आप एसआईपी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, या फिर जब भी मेरे से कोई एडवाइस लेता है, पूछता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो स्टॉक से दूर रहो। अगर आपको एसआईपी करनी है आप म्यूचुअल फंड में करो, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हो इससे बेटर है आप इक्विटी इन्वेस्टिंग ही करो, आप प्रॉपर मार्केट सीखो, आप प्रॉपर ही स्टॉक्स में पैसा, ठीक है। तो ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आप मंथली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूट्यूब का भी लेते हो, या फिर जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल 350 का फिक्स रिचार्ज होता है, जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन करवाते हो। तो इसी तरीके से सेम, जिस दिन आपकी सैलरी आई उसके नेक्स्ट डे आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करवाओ, वो आपका ऑटोमेटिक कट जाता है। उसे हम बोलते हैं रेगुलर प्लान होता है, वो अपना आप क्या, तो आपके अकाउंट में पैसा ऐड है तो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका काट देगा। ये आपकी होती है एसआईपी। अब देखो, इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट वेल्थ क्रिएशन, अब जो आप रिचार्ज करवा रहे हो, थोड़ा बहुत जो खर्च कर रहे हो, वो होता है आपका जनरली कंजप्शन बेस्ड, वो आप कंज्यूम कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो। बट जब आपकी बात आती है एसआईपी की, तो एसआईपी जनरली वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करी जाती है कि आपका गोल ही क्या है, इन्वेस्ट करना, ताकि इससे आप बड़ा पैसा बना पाओ विद द टाइम, ठीक है। तो ये आपकी एक एसआईपीज होती है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टमैटिक एक इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लान है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ एसआईपीज वर्क, जो आपके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो काम कैसे करते हैं। पहली चीज देखोगे, सैलरी आई, ठीक है, आप जॉब करते हो, कुछ कहाँ पे आप कहीं भी आप काम करते हो, तो आपकी कुछ सैलरी आती है एंड वो फिक्स आती है। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, फिर आप कहीं प्राइवेट में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो, और आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक। आपने डिसाइड करा कि यार 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाती है एंड उसमें से मैं 10,000 की इन्वेस्टिंग या एसआईपी स्टार्ट करता हूँ। तो आप क्या करोगे, जिस दिन आपकी सैलरी आएगी आपका मंथली फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपने सोचा कि मेरे को 10,000 इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपने वो प्रॉपर्ली 10,000 क्या कर लिया, एसआईपी में डाल दिया, ठीक। अब जो आपने 10,000 एसआईपी में डाला उससे क्या होंगे, उससे आपकी म्यूचुअल फंड बाय होगा। म्यूचुअल फंड में कर रहे हो आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय होंगी एंड यूनिट एक्यूमुलेट होंगे विद द टाइम। जैसे आपने 1 महीना किया, दूसरा महीना किया, तीसरा महीना किया, ऐसे आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप करते रहे, तो आपकी यूनिट्स आएंगी। म्यूचुअल फंड में क्या होती है, यूनिट्स होती है, तो इसी तरीके से आपकी यूनिट्स क्या होंगी, एक्यूमुलेट होती जाएंगी एंड लास्ट में आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ। जब आप 10 साल, 15 साल बाद जब आप उस एसआईपी को देखोगे तो आपके पास कुछ एक लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपए से कर रहे हो, कुछ XYZ वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी एसआईपी कौन सी है, आप कितना उसको बढ़ा रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपके रिटर्न्स कैलकुलेट होंगे, उस हिसाब से आपकी नेट वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि एसआईपी एक तरीका है सैलरीड लोगों के लिए, या फिर जिसको मार्केट्स नहीं देखनी, जिसको सरदर्द नहीं करना, उसके लिए एक बेस्ट अप्रोच है कि आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपकी मंथली सैलरी क्रेडिट होगी, उसमें से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो कट जाएगी एंड वो आपकी प्रॉपर्ली इन्वेस्ट हो जाएगी, उसको निफ्टी में कहीं भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे एंड आप बाकी महीना चिल करोगे एंड वो धीरे धीरे विद द टाइम आपके रिटर्न्स बनते रहेंगे। 10-15 साल में ठीक ठाक वैल्यू आपको उस म्यूचुअल फंड से या फिर उस एसआईपी से मिल जाएगा। ये आपका जनरल और बेसिक एसआईपी है एंड इस तरीके से आपकी पूरी पूरी एसआईपी काम करती है। लेट अब हम बात करते हैं यार एसआईपी पावरफुल क्यों है, क्यों जनरली बोलते हैं कि यार एसआईपी पावरफुल है, एक बड़ी वैल्यू बन सकती है। इसके पीछे एक चीज है, वो है कंपाउंडिंग, जो कि पूरा गेम चेंजर है। एंड अगर इसमें से कंपाउंडिंग हटा दो तो एसआईपी भी फिर किसी काम की नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसआईपी। जब आप एसआईपी कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को एसआईपी करनी है, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वन बाय वन ध्यान रखने चाहिए। विदाउट इसके आप अगर एसआईपी करोगे तो आपको कुछ डिसेंट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आप फिर क्विक रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो आपको फिर मतलब एक डिमोटिवेशन मिलेगा, यार कुछ नहीं होता है, एसआईपी वगैरह सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। आप चाहे इन्वेस्टिंग करो, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे कुछ भी करो, अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप एसआईपीज भी कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, नहीं कुछ होने वाला। एंड मार्केट्स में सीरियसली बहुत अच्छा डिसिप्लिन लगता है, पेशेंस लगता है। इसीलिए क्या पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। इसलिए एसआईपीज क्यों पावरफुल है, क्योंकि एक डिसिप्लिन है। मंथ के फर्स्ट तारीख को सैलरी आई, फर्स्ट डे को सैलरी आई, 10,000 की इन्वेस्टमेंट कट गई, बाकी बचा 40 आप खर्चा कर सकते हो। तो यार हर मंथ एक फिक्स पैटर्न है। एक दिन, पहला महीना, दूसरा महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सेम पैटर्न क्या होता है, चलता है। इसलिए एक डिसिप्लिन अप्रोच है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है कि इंसान एसआईपी नहीं कर पाता है। इंडिविजुअल लेवल पे फॉर एग्जांपल आज मेरी सैलरी है एंड अगर वो ऑटो कटने होगा तो मैं बोलूंगा यार कल करवा, परसों डाल दूंगा, एंड मंथ एंड होते होते वो सब खत्म हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमारा क्या एसआईपी होती है, फिर जो आपकी इन्वेस्टिंग होती है वो छूट जाती है। बट जब आप एसआईपी करते हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हो जिसमें वो ऑटो कट हो जाते हैं, तो इसलिए डिसिप्लिन बना रहता है। एंड जब डिसिप्लिन बना रहता है तो आपको रिटर्न्स ठीक मिलता है। दूसरी चीज, स्मॉल स्टार्टिंग है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो मिनिमम 1 लाख के तो सोच के आओगे कि यार अगर मेरे को इक्विटी स्टार्ट करनी है तो मेरे को मिनिमम 1 लाख की कैपिटल लगने वाली है, तभी मैं कुछ डिसेंट रिटर्न्स, तभी अगर मैं 10% भी साल का बना पाऊं तो वो 10,000 कुछ दिखे, तो टैक्स एंड चार्जेस कटने के बाद वो कुछ तो दिखे। तो एक स्मॉल अमाउंट से कर सकते हो। मीन्स ये मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपको समझ आ रहा होगा कि आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने सोचा मेरे को इक्विटी इन्वेस्टिंग करनी है, तो मिनिमम मैंने कहा 1 लाख आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आप कुछ रिटर्न्स देख पाओ। बट वहीं पे अगर हम बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। आप 100 रुपए पर डे से या फिर पर मंथ से, 200 रुपए पर मंथ से, 500 रुपए पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि छोटे स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। बट वही है, फिर स्मॉल अमाउंट पे आपको रिटर्न्स नहीं दिखते तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो यही है कि एसआईपी का दूसरा फायदा क्या है, पहला तो है कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। कभी भी आपको बीच में चीजों को टोकने की जरूरत या फिर बीच में आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा चीज, आपको स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप मंथ का 500 रुपये बचाते हो, आप एसआईपी कर लो, बेटर है। एंड अगर आप करना चाहते हो आप कुछ किसी और चीज पे लगा सकते हो, आप अपने स्किल सेट पे बढ़ा सकते हो। एक छोटे अमाउंट से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी चीज, रूपी कॉस्ट एवरेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होती है, मतलब आपको ना एवरेज क्वांटिटीज मिलती है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती कि मार्केट सिंगल लाइन इस तरीके से मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं होगा मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी, ऐसा भी कभी नहीं पॉसिबल होगा कि मार्केट सीधे नीचे जाएगी। मार्केट कैसे चलती है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे एक रेंज में चलती है। ठीक है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज। लास्ट 2 साल से देखोगे तो एक रेंज है, साइडवेज है, वोलेटाइल रेंज में चल रही है। थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे आ रही है। तो एवरेज कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मार्केट चलती है। मैं इसका कलर रेड कर, ठीक है, ताकि क्लियर समझ आए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी, कुछ यहाँ पे खरीदी, कुछ यहाँ पे खरीदी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई करी, कुछ यहाँ पे बाई करी, कुछ इस रेंज में बाई कर ली, कुछ यहाँ पे बाई करी, कुछ यहाँ पे बाई करी, कुछ यहाँ पे, कुछ स्टॉप पे। अब क्या कर रहे हो, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हो। जब आप इसका एवरेज निकालोगे, इन सारी क्वांटिटीज का जब आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ कहीं आएगा। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, एवरेज निकालोगे यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, एंड जब ये ऊपर होगा तो आपको एक एवरेज आपका क्वांटिटीज होगी। कुछ क्वांटिटीज आपने नीचे खरीदी, कुछ क्वांटिटीज आपने ऊपर खरीदी, तो एवरेज बने। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है एसआईपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब बात करो इन्वेस्टिंग की, जब बात करो एसआईपी की, इन्वेस्टमेंट की, तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है, विदाउट इसके आप इन्वेस्टिंग नहीं सोच सकते, विदाउट इसके आप शायद बहुत डिसेंट मनी नहीं सोच सकते। वॉरेन बफे आज वॉरेन बफे इसलिए हैं क्योंकि कंपाउंडिंग पीछे काम करी। उनको भी 30 साल लगे, इतना टाइम लग गया,
तब जाकर के डिसेंट अमाउंट वो आज बना पाए। इट्स कंपाउंड, ठीक है। एंड एसआईपी का भी मेन रोल आपका कंपाउंडिंग है। धीरे धीरे विद द टाइम वो वैल्यू बढ़ती है, एंड जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ती है आपकी कंपाउंडिंग होगा, पैसा बढ़ेगा। सिंपल कहानी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिड्यूस इमोशनल रिस्क। जब हम बात करते हैं मार्केट्स की, जब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड मार्केट हमेशा एक साइकोलॉजिकल गेम रहा है, हमेशा से इमोशंस हैं, हम इंसान हैं, नॉर्मल सी बात है, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। हमें लॉस होता है, हम दुखी होते हैं, हम प्रॉफिट होता है, हम बहुत खुश होते हैं। जब आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर जब आप इक्विटीज की बात करें, एंड एक जनरल नेचर है इंसान का, एक बिहेवियर है। इसी तरीके से जब हम एसआईपी करते हैं तो वहां पर जो आपका इमोशनल बैरियर होता है या फिर जो आपके साइकोलॉजिकल या इमोशनल चीजें होती है वो कम हो जाती हैं। इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपने फिक्स्ड है 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फिक्स है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक इमोशनल जो माइंडसेट या इमोशनल जो गड़बड़ी रहती है, क्योंकि क्या होता है जनरली हमें जब लॉस दिखता है हम उसको होल्ड करते रहते हैं कि हम कब काटेंगे, कब प्रॉफिट में बदले, कब थोड़ा सा और ऊपर आए और ऊपर आए, कब हम इसको निकालें। बट जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको तुरंत काट। ये क्या एक साइकोलॉजी है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। इसी तरीके से एसआईपी हमारे जो ह्यूमन जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। एक पैटर्न है, एक सिस्टमेटिक चीज है, आपका कुछ भी उसमें इंटरप्रिटेशन आपने करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका जब मन है आप तब कर रहे, नहीं, आपका एक फिक्स रूटीन बना हुआ है, एक फिक्स प्लान बना हुआ है, उस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी बिगिनर फ्रेंडली। अब आप अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको कंपनीज पढ़नी आनी चाहिए, आपको फंडामेंटल समझ आने चाहिए, आपको चार्ट समझ आने चाहिए, आपको कैंडलस्टिक समझ आनी चाहिए, तब जाकर के आप इक्विटी इन्वेस्टिंग कर लो। बट एसआईपी की बात करो तो आपने कोई भी रैंडम या फिर कोई भी जो आपको म्यूचुअल फंड ठीक लगे आपने वो पकड़ा, या फिर आपने निफ्टी का इंडेक्स पकड़ लिया एंड आप वहां पे एसआईपी स्टार्ट करने लगे। सिंपल है, उसमें बहुत कुछ डिसेंट नहीं है। आपने बिगिनर फ्रेंडली है ना, आप कर सकते हो। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को भी बोलूं जिसको बहुत ज्यादा मार्केट्स का नॉलेज ना हो, एंड उसको मैं सिंपल इतना बोल दूं कि भाई देखो तेरे को 12% का रिटर्न मिलेगा, तेरे को कुछ नहीं करना है, एक अमाउंट डिसाइड करना है एंड वो अमाउंट तो अपना आप कटता रहे, तो जैसे को अपने ब्रोकिंग अकाउंट में डालना या फिर अपने अकाउंट में डालना। तो ये क्या है, सिंपल तरीका है एंड बिगिनर फ्रेंडली, ये हर कोई कर सकता है। बट वहीं पे अगर मैं उसको बोलूं कि यार तुझे एक लंबी बैलेंस शीट पढ़नी है, तुझे ये चार्ट देखना है, देखिए हैमर होता है, ये शूटिंग स्टार होता है, ये कैंडलस्टिक्स होती है, पैटर्न्स होते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा एंड उसको काफी टाइम लगेगा सारी चीज समझने में, अंडरस्टैंड करने में। एंड ठीक है, बट रिटर्न्स भी डिफरेंट होते, तो क्या है कि बिगिनर फ्रेंडली है। स्टार्टिंग में इजी है, एसआईपी हर कोई कर सकता है, बट मार्केट्स की बात करें तो टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो ये है आपका एसआईपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। एसआईपी का पूरा गेम ही कंपाउंडिंग, एसआईपी की पूरी इन्वेस्टमेंट का पूरा गेम ही कंपाउंडिंग है। जितनी कंपाउंडिंग होती रहेगी उतना हमारा वैल्यू बढ़ेगा। एंड सिंपल चीज है कि पैसे से पैसा बनता है, मनी अर्निंग मनी। एंड ये मतलब दुनिया का लॉ है कि हमेशा पैसे से ही पैसा बनता है। एंड जो ये दो पैसा है ना, फर्स्ट वाला पैसा और दूसरा पैसा इजी है बनाना, पर जो पहला पैसा है वो डिफिकल्ट है। जिसने ये पहला पैसा बना लिया वो पैसे से पैसा तो बना ही लेगा, सिंपल कहा। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, टाइम मैटर्स मोर देन अमाउंट। आपका जो टाइम है वो मैटर करता है अमाउंट से। इन कंपाउंडिंग योर रिटर्न्स स्टार्ट जनरेटिंग देयर ओन रिटर्न्स, ठीक है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपने जो इन्वेस्ट करा उस पर कुछ रिटर्न्स बने, फॉर एग्जांपल 10% 12% का रिटर्न बना, एंड जब वो एक्स्ट्रा 12% का रिटर्न बना फिर उस पे भी 12% का रिटर्न बनता है, तो ये कंपाउंडिंग हो जाती है विद द टाइम। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर अगर समझाऊं तो किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 100 रुपए इन्वेस्ट करें फर्स्ट ईयर। अब देखो अगले साल फॉर एग्जाम्पल उसको 10% का रिटर्न मिला, अब ये क्या हो गया, 110 रुपए हो गए, ठीक है। दूसरे साल 110 रुपए हो गए, अगेन उसको क्या मिल गया, 10% का और उसको रिटर्न मिल गया, तो ये तीसरे साल कितना हो जाएगा, सिंपल 121 रुपए हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो पहला साल 10 रुपए का रिटर्न मिला, नेक्स्ट साल वैल्यू अभी भी 100 रुपए ही इन्वेस्टमेंट थी, बट अब यहाँ पे उसको 11 रुपए का रिटर्न मिला।
यहाँ पे उसको 11 रुपए का रिटर्न आ रहा है समझ। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको समझना पड़ेगा कि जो पैसा बन रहा है, जो फर्स्ट ईयर में बना, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा, एंड जब उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा तो दैट मीन सिंपल सी चीज है, वैल्यू बढ़ेगी। 1 रुपए बढ़ेगा, 2 रुपए बढ़ेगा, फिर जो 2 रुपए बढ़ा है उसके ऊपर 1 रुपए और बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग के साथ आपका जो है पैसा ग्रो होता है, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड, टोटल अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू दे रखी, एंड अगर आप चाहो तो जितना लंबा पीरियड आप खींचोगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बेसिक से अंडरस्टैंड, ठीक है। यहीं पे मैंने लिखा हुआ है मनी अर्निंग मनी, पैसे से पैसा बनता है। एंड ये एक ऐसा रूल है जो इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, जिसने ये चीज समझ ली, दैट मीन्स वो डिसेंट पैसा बनाता है। कि आप कुछ भी करो, ए टू जेड आप कुछ भी करो, रूल ही यही है कि पैसे से ही पैसा बने, एंड आपको वो इनिशियल पैसा कमाना पड़ेगा तो जाकर के आप उस पैसे से नेक्स्ट पैसा बना पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम कि मैं एसआईपी क्यों करूं। एक मेरे पास पड़ा है ना, 1 लाख रुपए पड़ा है, डाल देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, उस पर भी तो रिटर्न ही मिलना है, एसआईपी भी रिटर्न मिलना है। बट डिफरेंस है दोनों के बीच। एसआईपी का जो मेथड है, जो काम करने का तरीका है, वो डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं लमसम की तो वो एक अलग तरीके से चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मैंने टेबल रखी हुई है, एक साइड मैंने एसआईपी रखा हुआ है, दूसरा साइड मैंने लमसम रखा हुआ है। अब देखो एसआईपी और लमसम में डिफरेंस है, वो किस तरीके से है। देखो एसआईपी क्या है, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ करो ना करो वो एक सिस्टमेटिक प्लान से ऑटोमेटिक होता है। एसआईपी में आपका रिस्क बहुत कम है, लेस रिस्क है। आपको समझना पड़ेगा एसआईपी में रिस्क क्या है। आपने इन्वेस्ट करते आप होता रहेगा ना, जो होगा म्यूचुअल फंड वाले देख लेंगे, 12% का ही तो रिटर्न चाहिए, हो जाएगा। निफ्टी, अगर आपने निफ्टी के अंदर एसआईपी करी है, सिंपल चीज है, जब निफ्टी चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। आप एवरेज तो सोच रहे हो ना कि 5-6 साल में 12% का सीजीआर मिलेगा, चल कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आप अगर हम लमसम की बात करें तो एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, और लमसम में मतलब सिंपल आप एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेस रिस्क है बट मोर मार्केट टाइम। एसआईपी में क्या था कि यार आपको टेंशन नहीं है, छोड़ना जो होगा देखा जाएगा, सिंपल। बट जब आप लमसम की बात करते हो तो दिक्कत आती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं कल इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं गया कल, मार्केट ओपन हुई, मैंने 10 लाख का कोई स्टॉक खरीद लिया, सिंपल। अब परसों वो 10% नीचे आ सकता है, अगर वो 10% नीचे आया तो हो गया मेरे को 1 लाख का नुकसान, सिंपल है। अगर मैंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है लमसम, ठीक है, तो अगर कल मार्केट 10% गैप डाउन खुला, या फिर जिस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया वो -10% नीचे खुला, दैट मीन्स 1 लाख का नुकसान फिक्स है, ठीक। एंड वो 1 लाख का नुकसान दैट मीन्स बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए क्या है, आपका टाइमिंग का रिस्क है कि आप किस टाइम पे खरीद रहे हो। लमसम में आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ा क्या बहुत रिस्क बढ़ता है जब आप लमसम की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, ठीक है, गुड फॉर सैलरीड पर्सन। एसआईपीज जो सैलरी वाले हैं उनके लिए ठीक है, जिनकी सैलरी आ रही है उनको बहुत सरदर्द नहीं करना, उनको ये नहीं जानना कि निफ्टी कल क्या होगा, उनको ये नहीं जानना कि जो स्टॉक मैंने खरीदा है उसके फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं, कंपनी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, चल क्या रहा है। अगर उनको ये सब नहीं जानना तो फिर एसआईपी शायद बेस्ट है उनके लिए, एंड वो कर सकते हैं। आप अगर एक एज से ऊपर हो तो फिर एसआईपी बेस्ट है। एंड अगर आप रिस्क ले सकते हो, आप टाइम दे सकते हो मार्केट्स को, तो फिर आपको एसआईपी के बजाय आप खुद इक्विटी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, गुड ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, एवरेज का फायदा मिलता है। देखो अब लमसम में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो अगर आपने बॉटम खरीद लिया फिर आपकी चांदी हो गई, सिंपल कहानी है। अब एसआईपी में क्या कि एवरेज होगा, एसआईपी क्या एवरेज है। बट अगर हम बात करें लमसम की, एंड आपने क्रैश के टाइम पे बाई कर लिया, हिम्मत दिखाई, रिस्क लिया क्रैश के टाइम पे, तो आपका वो मल्टी बैगर बनना है, 2-3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, वो होना ही होना है, फिक्स है। नेक्स्ट चीज, एसआईपी में आपका इमोशनल कंट्रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको सर दर्द नहीं करना ना, तो सिंपल इमोशनल कंट्रोल रहता है। वहीं भी बात करें अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको मार्केट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने रैंडमली खरीदा। फॉर एग्जांपल आप, मैं एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स ले रहा हूँ, ठीक है, आपने अगर 1200 पे बाई करा और आज 300 पे बैठे तो 60-70% तो खत्म हो गया ना, अब क्या वैल्यू बची। तो लमसम के साथ ये रिस्क आता है, तो आपको क्या एक्सपर्टीज चाहिए कि भाई ये अभी हाई वैल्यू पे है, अभी कौन अंडर वैल्यू चल रहा है, किस सेक्टर
मैं पैसा लगाना है, कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा। ये सारी चीज आप जब वन बाय वन समझोगे तब जा करके आपका ये एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी कि आपको लमसम करना है एसआईपी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसआईपीज की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआईपीज को जानना, एसआईपी के टाइप्स को जानना। देखो, एसआईपी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। पहला आपका रेगुलर एसआईपी जो आप हर मंथ करते हो, स्टेप अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी एंड आपका गोल बेस्ड एसआईपी। ठीक है, देखो रेगुलर एसआईपी क्या है, आप हर मंथ जो इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए सोचा कि मेरे को 1000 रुपए हर मंथ में इन्वेस्ट करूंगा, तो ये आपकी एक रेगुलर एसआईपी होगी जिसमें आपका 1000 रुपए पर मंथ कट रहा है एंड वो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम नहीं, जितना भी आपने टाइम पीरियड रखा है उसमें कट रहा है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर एसआईपी। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर हम स्टेप अप एसआईपी की, तो आपने फर्स्ट ईयर में 1000 रुपए से इन्वेस्ट करा कि मैं हर मंथ 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आपने सोचा कि मैं 1000 को बढ़ा करके मैं 1200, 20% स्टेप अप करूंगा। स्टेप अप मतलब वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, स्टेप अप करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप एसआईपी। आपने फर्स्ट ईयर 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा एंड आप सोच रहे हो कि आप जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें मैं 1200 इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसी तरह से आप हर साल क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्टेप अप कर रहे हो, एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ा रहे हो। तो ये होता है आपकी स्टेप अप एसआईपी। वहीं पे बात कर रहे हैं हम फ्लेक्सिबल एसआईपी की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्लेक्सिबली, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपका जब मन करे आप तब एसआईपी करो, जब आपको लगे कि मार्केट बहुत नीचे है तो आप एसआईपी करो। एक फ्लेक्सिबल वे है, जब आपके पास पैसे हैं आप एसआईपी कर लो, जब आपके पास नहीं है आप मत करो, सिंपल कहानी है। आप बात करते हैं ट्रिगर एसआईपी की। ट्रिगर क्या होता है कि आप ट्रिगर सेट कर देते हो कि जिस दिन भी मार्केट 5% नीचे गिर जाए, 10% नीचे गिर जाए, एसआईपी हो जाए चालू। तो ये आपके ट्रिगर बेस्ड एसआईपी होती है। इसी तरीके से आप ऊपर साइड की लगा सकते हो कि जिस दिन मार्केट 5% ऊपर चले जाए तो मेरी एसआईपी स्टार्ट हो जाए। ये आपके ट्रिगर बेस्ड एसआईपी हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं परपेचुअल एसआईपी की। देखो, परपेचुअल एसआईपी और परपेचुअल बॉन्ड दो चीजें होती है। परपेचुअल एसआईपी मींस आपने एक बार एसआईपी आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जाओगे तो लॉन्ग टाइम आप एसआईपी करो एंड जब आप फिर 25 साल 30 साल के बाद देखोगे तो एक बड़ी वैल्यू बनेगी, तो आपकी होती है परपेचुअल एसआईपी। इसी तरीके से आपको होता है परपेचुअल बॉन्ड। हम इस कोर्स में जब आप एडवांस में आओगे तो आपको परपेचुअल बॉन्ड के बारे में, पूरी की पूरी बॉन्ड मार्केट के बारे में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो वहां पे आपका परपेचुअल बॉन्ड का एक टर्म यूज होता है, वो भी सेम एसआईपी जैसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल बेस्ड एसआईपी की। अब हम बात करते हैं गोल बेस्ड एसआईपी की। तो अब जनरली होता क्या है कि आपके लाइफ में कुछ गोल हैं, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कुछ और करना है, आपको चाइल्ड एजुकेशन करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपका एक गोल है एंड उस गोल के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए, एक फंड चाहिए, एक पैसा चाहिए। आप क्या करते हो, आप अपने इनिशियल स्टेज से थोड़ा करके पैसा सेव करते हो, उसको एसआईपी में डालते हो और आप एक गोल बेस्ड एसआईपी करते हो। ठीक है, और आपको क्लियर हो रहा है, तो आपका एक गोल है, उसके लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा करके पैसे इकट्ठा कर रहे हो, विद द टाइम उस पर कुछ रिटर्न्स आएंगे एंड आपका गोल कंप्लीट होगा। तो इसे हम बोलते हैं गोल बेस्ड एसआईपी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है एसआईपी के जो आप कर सकते हो: रेगुलर एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी एंड गोल बेस्ड एसआईपी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हो गए एसआईपी के जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग एसआईपी के टाइम पे करते हैं। अब क्या हो गया कि एक एसआईपी का ट्रेंड चल चुका है, हर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हर कोई करता है जब वो एसआईपी स्टार्ट करता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप एसआईपी करते हो या फिर आप प्लान कर रहे हो तो आप इन 5 मिस्टेक को कम से कम मत करना, क्योंकि नहीं तो आपकी जो एसआईपी है उसका आपको बेनिफिट, प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, पहला पॉइंट है स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग क्रैश। अब जब भी मार्केट क्रैश होता है तब भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, पैनिक करते हैं। लाइक कोविड क्रैश ले लो, रशिया यूक्रेन वॉर ले लो, अभी ईरान इजराइल का वॉर हुआ वो ले लो, तो क्या होता है कि मार्केट क्रैश होती है एंड जब भी मार्केट क्रैश होती है तो उस टाइम पे कई लोग अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न नहीं दिखते हैं। तो ये कहते हैं सबसे बड़ी गलती रहती है कि एसआईपी को बंद कर देना, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे एसआईपी को और बढ़ाना चाहिए। अगर एटलीस्ट बढ़ा नहीं रहे हो तो एटलीस्ट एसआईपी को बंद मत करो, क्योंकि क्रैश का टाइम एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आप बहुत ज्यादा अगर बाइंग करो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन मिस्टेक होती है जब आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आपने एसआईपी चालू करी है तो आप स्टॉप कर दो उसको, कब, जब मार्केट गिरने लग जाए या फिर मार्केट क्रैश के टाइम पे एसआईपी को स्टॉप करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, दूसरा, एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न्स। अब मैंने एक चीज आपको सिंपल बताई, एसआईपी जो है पूरा कंपाउंडिंग का गेम है।
यहाँ पे टाइम मैटर करता है। तो अगर आप क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करा, आप सोच रहे हो 2 साल 3 साल में कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एसआईपी का जो टाइम फ्रेम है, आपको मिनिमम 10 से 15 साल लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर आप क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार हमें कुछ क्विक पैसा मिल जाए, तो ये सोच, ये थिंकिंग जो है वो एसआईपी के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 10 से 15 साल का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कुछ रिटर्न्स मिलेंगे या जो भी होगा, आपकी जो भी वेल्थ क्रिएट होगी। तीसरी चीज, इन्वेस्टिंग विदाउट गोल्स। अब आपने एसआईपी कर ली, कई लोग होते हैं वो सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं बट उनका गोल क्लियर नहीं है कि पहुंचना कहाँ। तो जब भी आप एसआईपी करो या इन्वेस्टमेंट करो तो एक पर्पस होना चाहिए। बोलते हैं ना, लाइफ का भी एक पर्पस होता है, हर चीज का एक पर्पस होता है। जैसे आप इस कोर्स में आए हो तो आपका भी एक पर्पस है कि आपको यहाँ से फाइनेंस सीखना है, इकोनॉमिक्स सीखने हैं, आपको स्टॉक मार्केट सीखनी है, आपको ये जानना है कैसे ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे इन्वेस्टिंग करी जाती है, फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपका गोल है। इसीलिए आप कोर्स में इन्वॉल्व, इसीलिए आप सीख रहे हो चार्ट पैटर्न और सब कुछ। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का, एसआईपी का भी क्लियर गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसआईपी किस लिए कर रहा हूँ? मेरे को घर खरीदना है तो मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे अगले साल या 4-5 साल में मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं उसके लिए एसआईपी कर सकता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगा तो उससे एक बड़ा कॉर्पस बनेगा एंड फिर मैं उससे गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो एक सिंपल तरीका है एसआईपी। ठीक है, तो क्या होता है, इन्वेस्टिंग विदाउट गोल्स बिल्कुल नहीं करना। आपको क्लियर एक गोल रखना है, एक बात रखना है कि मुझे इस चीज का एसआईपी करनी है या फिर मैं इसलिए एसआईपी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टिंग इन टू मेनी म्यूचुअल फंड्स। अब क्या हो जाता है कि जब भी कई लोग एसआईपी करते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा एसआईपी यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। अब वो 5-6 म्यूचुअल फंड पकड़ लेंगे और 5-6 के अंदर एसआईपी स्टार्ट करवा देंगे। बट आइडियली ये चीज गलत है। मतलब गलत है इन द सेंस कि आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो इससे बेटर आपका क्या होता है कि आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को पकड़ो एंड उसी के अंदर आप एसआईपी करो। वो चीज बेटर रहती है। अगर आप बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जांपल आपने 10 म्यूचुअल फंड पकड़ ली एंड आप 10 में 10-10 मतलब 100-100 रुपए इन्वेस्ट करें तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। उससे बेटर रहेगा आप एक म्यूचुअल फंड पकड़ो, उसी के अंदर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करो पर डे। अब क्या होगा, एक डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरीके से बोलते हैं कि जो बेस्ट पोर्टफोलियो रहता है उसमें 15 से 20 स्टॉक रहते हैं। वहीं पे अगर कोई बंदा जिसने 100-150 स्टॉक्स खरीद के रखे तो हम बोलते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आपको रखने 15 से 20 स्टॉक रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इनफ है। आप 100-150 स्टॉक रख के क्या फायदा? उसमें क्या होता है कि आपके कुछ बेकार कंपनीज होंगी, कुछ नहीं चलेगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। आप एसआईपी कर रहे हो, एक में करो, दो में करो, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 एसआईपीज करो बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नो ईयरली इंक्रीज। ये एक लास्ट कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, एसआईपी मतलब 1000 रुपए से स्टार्ट करा, वो सेम अमाउंट रहने देते, वो स्टेप अप नहीं करते। बट हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो, आपका गोल क्लियर है, आपको पता है यहाँ पहुंचना है, इतना अमाउंट चाहिए, तो आप हर साल उसको क्या करो, एनुअली इंक्रीज करो। अभी फॉर एग्जांपल आप 1000 से कर रहे हो, अगले ईयर आप 1200 से करो, देन आप 1500 से करो। इस तरीके से आप स्टेप अप करते रहो तो आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो आपको एसआईपी करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए एंड इन मिस्टेक्स को आप कभी भी हो एसआईपी के दौरान मत दोहराओ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड समझने वाली चीज है कि यार एसआईपी मार्केट क्रैश के टाइम पे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश होती है वो एसआईपी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। दिस टॉपिक बिल्ड्स इन्वेस्टर साइकोलॉजी। ये इन्वेस्टर आप हो, उस चीज का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको पता है। देखो मार्केट क्रैश इज डिस्काउंट। देखो मार्केट क्रैश इज डिस्काउंट सीजन फॉर एसआईपी। अब एसआईपी क्या कर रहे हो, आप एवरेज कर रहे हो। इससे पहले मैंने बोला कुछ ऊपर खरीदोगे, कुछ नीचे खरीदोगे, तो एवरेज करेगा। बट जब मार्केट क्रैश होती है तो एसआईपी जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं, उनके लिए एक मतलब डिस्काउंट सीजन एक तरीके से सभी, ताकि जो नीचे खरीदेंगे क्या वो एक एवरेज बन जाएगा। नीचे खरीदेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो मोर यूनिट परचेस्ड, जब आप नीचे खरीदते हो, जब मार्केट क्रैश के टाइम पे आप थोड़ी हिम्मत दिखाते हो, जब सब लोग नेगेटिव है एंड आप बाइंग कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ तो चेंज है, तो आप रिस्क ले रहे हो। तो वहां क्या होगा, आपको मोर यूनिट्स मिलेंगे। जब आप मोर यूनिट्स खरीदोगे तो आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेनिफिट, और जनरली इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस अप्रोच ऑफ एसआईपी। अब मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसआईपी पढ़ाई, एक रेगुलर एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग अलग अलग तरीके से एसआईपी करते हैं। कई लोग गोल बेस्ड एसआईपी करते हैं कि उनका गोल है गाड़ी लेना, घर लेना, कुछ भी और एक्स वाई जेड हो सकता है, तो उनका गोल है। इसी तरीके से अप्रोच होती है कि आपको किस तरीके से एसआईपी करनी है, क्या आपको फ्लेक्सिबल एसआईपी करनी है या आपको क्या करना है। ठीक, अब हम उस पर बात करते हैं एडवांस अप्रोच ऑफ एसआईपी। अब देखो एसआईपी का एक होता है बेसिक अप्रोच, आप रेगुलर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक रेगुलर एसआईपी होती है। एंड हम अज्यूम करते हैं 12% का सीएजीआर अगर आप ले लो तो आपको एक रेगुलर एसआईपी। बट क्या कर सकते हो आप, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा एडवांस अप्रोच लगा करके एसआईपी में भी बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पहली चीज, आप यहाँ ना 3 कॉलम्स देखे और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, मंथली रेगुलर एसआईपी, जो आपकी रेगुलर एसआईपी है उसको आप कंटिन्यू करो, वो आपको करनी ही करनी है, वो मंथली एसआईपी आपकी होगी। दूसरी चीज, 10 से 20% का ईयरली स्टेप अप करो। आपने 1000 से स्टेप मतलब 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, एसआईपी स्टार्ट करी, एंड आप हर साल 10% 20% का स्टेप अप कर रहे हो, तो ये आपका एक एडिशनल पॉइंट हो गया। एंड इसी तरीके से आप क्या करो, जब भी मार्केट 5% डिप करती है, एवरी 5% का आप एक एडिशनल एसआईपी डालो। एंड जब भी मार्केट 5% नीचे गिरे, आप कुछ बाइंग करो, कुछ एक एडिशनल एसआईपी आप डालो। तो पूरे साल के अंदर आपको लगभग 10 से 12 एडिशनल एसआईपी चली जाएंगी जब मार्केट 5% नीचे गिरेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल मार्केट 5% गिरा, आपने एक एसआईपी और करी, मार्केट और 5% गिरा तो आपने एक और करी, मार्केट और 5% गिरा आपने एक और एसआईपी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एवरेज बेटर हो जाएगा एंड आपको मोर क्वांटिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी जो एसआईपी है, अगर आप इन तीनों अप्रोचेस को कंबाइन करते हो तो आपका जो सीजीआर है वो लगभग 15.5 से लेकर के 16% तक बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखोगे, जनरल में निफ्टी पकड़ रहा हूँ 12% का सीजीआर, तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो 12% का बनेगा। सिंपल कहानी है। इसी हिसाब से जब अगर आप इस सिस्टम को यूज करते हो तो आपका 15.5 टू 16% का नेट रिटर्न बनेगा। अब आए आपको समझ कैसे बनेगा, जब आप ये दो 10 से 20% का एडिशनल डालोगे, साथ ही साथ एवरी 5% जब नीचे आएगी मार्केट तब आप बाई करोगे, तो आपको एडिशनल 2 से 3% का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बहुत पावरफुल अप्रोच है। अगर आप एसआईपीज करते हो, अगर आप एसआईपी का प्लान कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इस अप्रोच को यूज करना चाहिए। आपको एक बार ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या एसआईपी इसी तरीके से करें या फिर सिंपल रेगुलर वाले करें। तो इसलिए एक पावरफुल अप्रोच, इसको आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ना एक कंपैरिजन टेबल दी है, एक रेगुलर एसआईपी की और एक जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ इस वाली एसआईपी की, कंपेयर करेंगे कहाँ पे बेटर रिटर्न्स मिले। ठीक है, अब देखो पीरियड दिया है 20 ईयर, यहाँ पे देखो 20 साल का पीरियड है। ठीक है, एंड 1000 रुपए पर मंथ की हम एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टेड, अगर आप सिंपल 1000 रुपए पर मंथ की आप एसआईपी करो एंड आप 20 साल तक करो तो आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2.4 लाख। सिंपल है। वहीं पर अगर आप इस सिस्टम से करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 से 20% का स्टेप अप प्लस 5% पे एक एडिशनल एसआईपी, तो आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 39 लाख। सिंपल। अब देखो जब आप टाइम बाद मीन्स जब आप 20 साल बाद इसको देखोगे तो आपका 2.4 लाख की वैल्यू 9.9 सिमिलर टू 10 लाख हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारी स्ट्रैटेजी से 39 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई थी वो लगभग आपकी 3.3 सीआर बन जाएगी। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो एक नॉर्मल रेगुलर एसआईपी वर्सेस ऐसी अप्रोचेस जो थोड़ी डिफरेंट हैं, बट आपके थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगेंगे बट आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर आप मल्टीप्लायर देखोगे तो जो एक रेगुलर एसआईपी का मल्टीप्लायर है वो 4x मल्टीप्लायर है। वहीं पे अगर हम बात करें अपनी स्ट्रैटेजी की, इसमें थोड़े आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे, आपको मार्केट ट्रैक करनी पड़ेगी, बट आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो काफी ज्यादा मिलेंगे, सीधे डबल मिलेंगे। ये मान के चलो आप 8.5x के आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब इसमें क्या है, इस एडवांस अप्रोच में थोड़ा सा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मार्केट समझनी पड़ेगी। आपको क्या, एक तो मंथली एसआईपी आपको जो कटती है वो कटते चली जाएगी। दूसरी चीज, हर ईयर आपको 10 से 20% का स्टेप अप करना पड़ेगा। एंड चौथी चीज, आपको मार्केट ट्रैक करनी पड़ेगी। जिस टाइम भी मार्केट 5% डिप होगी आपको एक एडिशनल एसआईपी अपनी साइड से डालनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा एंड जो नेट रिटर्न्स होंगे वो 15.5 से लेकर के 16% के आसपास बनेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये थी हमारी क्लास नंबर 10
जो कि हमने आज कंप्लीट कर दी है, वो थी एसआईपीज एंड अप्रोचेस ऑफ एसआईपी। अब एक सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए? अब मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। अगर आप 25 से 30 के बीच हो, मींस अगर आप 20 से लेकर के 30 के ब्रैकेट में आते हो, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप एसआईपी करो या आप एसआईपी में ही रहने दो, आप म्यूचुअल फंड में करो। नहीं, क्योंकि आप अभी रिस्क ले सकते हो, आप यंग हो, ठीक है? तो आप जो एसआईपी कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करो। थोड़ा सा रिस्क लो, बट क्या इक्विटी इन्वेस्ट में आपको रिटर्न्स ज्यादा मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, एंड एक बार आप मार्केट समझ जाओगे ना, तो फिर आप बोलोगे यार एसआईपी छोड़ो, हम खुद का फंड मैनेज करेंगे, खुद के पैसे से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज होती है। एंड अगर आप 30 से लेकर के 50, 30 से 40 तक के ब्रैकेट में हो, एंड आप चाहते हो कि यार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सेफ खेलना चाहता हूँ, मेरा मन भी नहीं है, या फिर बहुत डिपेंडेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, दैट मीन्स आप फिर एसआईपी करो, एट इस अप्रोच से एसआईपी करो, तो आपके लिए बेटर रिटर्न जनरेट करेगी, एंड आपको एक सुकून भी मिलेगा लाइफ में, क्योंकि 30 के बाद ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होने लगती है। अब यंग बंदा है, वो चलो रिस्क ले भी लेगा, लॉस हो भी गया चल जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। अब कोई 23 साल का, 25 साल का बंदा है, या हम जैसा कोई है जो अभी यंग स्टेज में है, अब वो रिस्क ले भी ले, डूब भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिकवर हो जाएगा। अब वहीं पे अगर कोई 30 टू 40 वाला एज वाला बंदा है, उसकी फैमिली है, तो वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो उसके लिए क्या बेटर है कि वो धीरे धीरे एसआईपी ही करे, या फिर कम से कम रिस्क अपने हिसाब से। अगर वो भी रिस्क ले सकता है तो फैंटास्टिक, तब वो भी मार्केट्स में आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको एसआईपी अपने एज ग्रुप के हिसाब से देखनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि सर आप एसआईपी ही करो और मार्केट्स में मत आओ। ठीक है, बट अगर आप रिस्क ले सकते हो, आप माइंडसेट वाले बंदे हो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, तो आप डेफिनेट है, आप एसआईपी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आप सिंपल मार्केट्स में आओ, पैसा इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे सीखो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, एंड पैसा बनाओ मार्केट से। दैट्स अ सिंपल है, क्योंकि एसआईपी भी एट द एंड मार्केट में इन्वेस्टिंग होनी है। जो आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हो, वही म्यूचुअल फंड वाले मार्केट में ही पैसा लगाना, तो दैट्स अ सिंपल अप्रोच है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिया। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन, डाउट कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। एंड अगर आपको 1-to-1 जूम सेशन चाहिए तो आप जूम सेशन अटेंड करना, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हो वो मैं वहां पे भी आपको सॉल्व कर दूंगा। एंड आपका जो असाइनमेंट वगैरह है, नोट्स वगैरह है, ये भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है? सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, समझने की कोशिश करो, एंड लगे रहो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।